नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर देखेंगे PYQ ही देखेंगे, रोज़ की भांति आज भी हम लोग देखेंगे PYQ। ठीक ना, क्योंकि PYQ देखने से हमारा एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, किस लेवल से क्वेश्चन आता है उसके बारे में पता चलता है। ठीक ना, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी करते हैं और तैयारी को बेहतरीन करते हैं। ठीक ना, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की मुद्रा क्या है। USA की मुद्रा पूछ रहा है क्या है। हम बोले हैं पहले भी कि हर देश के राज्य और राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना, तो उसी के आधार पर आज हम पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में लिए हैं। ठीक ना, आज का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है। मुद्रा बताना है अमेरिका के। ऑप्शन ए में दिया है लीरा, बी में दिया है रुपया, सी में दिया है डॉलर और डी में दिया है टाका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा इसका डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर। अमेरिका के मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। क्या है? डॉलर। अब पूछेगा अमेरिका की राजधानी क्या है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। क्या है? वाशिंगटन DC है। अमेरिका की राजधानी पूछेगा क्या है, तो वाशिंगटन DC है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक ना, DC का मतलब क्या होता है, जो वाशिंगटन DC है, DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ठीक ना, अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC है। ठीक ना, इसके मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। क्या है? डॉलर है। अब देखेंगे यहाँ पर लीरा दिया है। लीरा किसका मुद्रा है? तुर्की का है। किसका है? तुर्की का है। लीरा किसका मुद्रा है? तुर्की का है। किसका है? तुर्की का। वही तुर्की है जो कि हम लोग का जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान पर कुछ हवाई हमला हुआ था, जिसके चलते वो भी जवाब में हम लोग को कार्रवाई कर रहा था, तो वही तुर्की है जो कि अपना ड्रोन पाकिस्तान को दिया था। ठीक ना, कौन तुर्की है जो कि हम लोग उसके प्रति इतना मतलब खराब व्यवहार से नहीं करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक ना, तुर्की का मुद्रा क्या है? तो लीरा है। ठीक ना, लीरा है। इसका राजधानी पूछेगा तो आकारा है। क्या है? आकारा है। तुर्की का मुद्रा क्या है? लीरा है और इसका मुद्रा क्या है? आकारा है। ठीक ना, अब देखेंगे रुपया देखेंगे हमारा भारत देश का भी है और नाला पाकिस्तान का है। ठीक ना, हमारा भारत देश का रुपया है और पाकिस्तान के मुद्रा भी रुपया है। ठीक ना, रुपया है। अब देखेंगे टाका दिया है तो बांग्लादेश का, सभी को पता होगा कि बांग्लादेश का मुद्रा है टाका। इसका राजधानी हो जाएगा ढाका। क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ढाका। पूछेगा बांग्लादेश के मुद्रा क्या है? टाका है और राजधानी टाका है और राजधानी पूछेगा तो ढाका है। ठीक ना, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए में दिया है मिट्टी, बी में दिया है हृदय, सी में दिया है मानव का, डी में दिया है चंद्रमा का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इसमें पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे हृदय के बारे में देखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक मिट्टी से कि मिट्टी में निवास करने वाले जीवाणु कौन सा है। मिट्टी में निवास करने वाले जीवाणु कौन सा है? तो एजोबेस्टर है। एजोबेस्टर ऑल क्लस्ट्रेडियम है। एजोबेस्टर ऑल क्लस्ट्रेडियम है जो मिट्टी में निवास करने वाला जीवाणु है। अब देखेंगे हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हृदय का अध्ययन किया जाता है। वहीं पूछेगा मानव का अध्ययन, तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हृदय का अध्ययन किया जाता है। वहीं पूछेगा सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? चंद्रमा का अध्ययन किस में किया जाता है? सेलेनोलॉजी में किया जाता है। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में। और पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोकवक तो फाइकोशैवाल। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, किसका किया जाता है? शैवाल का। वहीं पूछेगा अब
क्वेश्चन कि अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राइडर कप। खेल से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप बताना है किस खेल में खेला जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्रिकेट, ऑप्शन ए में दिया है क्रिकेट, बी में दिया है बैडमिंटन, सी में दिया है बास्केटबॉल, डी में दिया है गोल्फ। क्या हो जाएगा, तो गोल्फ हो जाएगा इसका सही आंसर। राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ खेल से संबंधित है राइडर कप। राइडर कप पूछेगा किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। वहीं पूछेगा वॉकर कप, वॉकर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। वहीं पूछेगा सर्किट कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। मोस्ट VVI है ये सब। राइडर पूछा है यहाँ पर, राइडर पूछेगा तो गोल्फ से हो जाएगा। वहीं पूछेगा वॉकर कप किससे संबंधित है, गोल्फ। सर्किट कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक ना। ये याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखेंगे क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। वहीं पूछेगा दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। वही पूछेगा चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक ना। अब पूछेगा चाइना मैन, चाइना मैन कप किससे संबंधित, चाइना मैन तो क्रिकेट से। क्रिकेट से चाइना मैन किसको कहा जाता है, तो हमारे प्यारे से कुलदीप जी को कहा जाता है चाइना मैन, ठीक ना। चाइना मैन किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अब बैडमिंटन के बारे में देखेंगे। बैडमिंटन के बारे में नागर कप, नागर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। वही पूछेगा चाढ़ा कप, चाढ़ा कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। नागर कप, चाढ़ा कप, नागर कप, चाढ़ा कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं पूछेगा मोस्ट VVI क्वेश्चन सुधीरमन कप, सुधीरमन कप ये पूछा हुआ है। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित है, नागर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। चाढ़ा कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। सुधीरमन कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं पूछेगा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अब देखेंगे बास्केटबॉल के बारे में। नेहरू कप किससे संबंधित है, नेहरू कप किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप और फेडरेशन कप किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। अब पूछेगा यहाँ पर कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पूछेगा बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं बैडमिंटन में। वहीं पूछेगा बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। गोल्फ में कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। गोल्फ में कितना, 4, बास्केटबॉल 5। जिम्नास्टिक में कितना होते हैं, तो 8। खो खो में कितना होते हैं, तो 9। कितना होते हैं, कबड्डी में कितना होते हैं, तो 7, ठीक ना। पूछेगा कि रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं, तो 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा उसी में होते हैं 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में, ठीक ना। पूछेगा कि क्रिकेट में कितना, 11, फुटबॉल में कितना, 11, बैडमिंटन में 1 या 2, ठीक ना। बास्केटबॉल में 5, गोल्फ में 4, कबड्डी में कितना होता है, 7, कबड्डी में 7। वहीं पूछेगा कबड्डी में 7, वहीं पूछेगा खो खो में 9, वहीं पूछेगा खो खो में 9 और रग्बी फुटबॉल 15, ठीक ना। खेल से इतना था, खेल से जितना बनता था क्वेश्चन बना दिए। अब देखेंगे अवध के संस्थापक कौन थे। अवध के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए में दिया है शहादत खां, बी में दिया है मुर्शिद कुली खां, सी में दिया है शहादतुल्ला खां और डी में दिया है चिंगलिज खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहादत खां हो जाएगा इसका सही आंसर। अवध के स्थापना किसने किया था, तो शहादत खां ने किया था। किसने किया था, शहादत खां। और पूछेगा यहाँ क्वेश्चन बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे, मुर्शिद कुली खां बंगाल के संस्थापक थे। पूछेगा बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां। वहीं पूछेगा अवध के, तो शहादत खां। अब देखेंगे कर्नाटक के शहादतुल्ला खां।
कर्नाटक के पूछेगा संस्थापक कौन थे तो शहादतुल्लाह खां। वहीं पूछेगा हैदराबाद के तो चिंगलिज खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंगलिज खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंगलिज खां हो जाएगा। शहादत खां किसका हो जाएंगे? तो अवध के मुर्शिद कुली खां किसका हो जाएंगे? तो बंगाल के हो जाएंगे। वहीं पूछेगा कर्नाटक के कौन हो जाएंगे? शहादतुल्लाह खां हो जाएंगे। वहीं पूछेगा हैदराबाद के तो चिंगलिज खां हो जाएंगे। ये सब संस्थापक ये थे, ठीक ना। अब देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देना है क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं दिया है, ठीक ना। हम उसका अन्य नाम दिए हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ए में दिया है अग्नाशय, बी में दिया है जिगर, सी में दिया है पीयूष ग्रंथि, डी में दिया है एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिगर हो जाएगा। जिगर हो जाएगा, ठीक ना। जिगर हो जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। वहीं अगर मान लीजिए यकृत दिया होता तो यकृत हो जाता क्योंकि उसी का नाम है जिगर। कलेजा सब किसका नाम है? तो यकृत का नाम है। जिगर उसी का नाम है, ठीक ना। तो जिगर दिया है ऑप्शन में तो जिगर ही मानना है, न कि यहाँ पर यकृत दिया, यकृत नहीं दिया है तो कोई और लगा देना है, ठीक ना। जानकारी रहेगा तभी इसको सॉल्व कीजिएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसका अन्य नाम यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जिगर हो जाएगा या कलेजा हो जाएगा। किसका नाम है? तो यकृत का नाम है, ठीक ना। अब पूछेगा कि कोई भी व्यक्ति जो जहर खाकर जहर खाने से उसका मौत हो जाता है तो सुराग के रूप में किसका जांच किया जाता है? तो लीवर के किया जाता है, जिगर के किया जाता है, यकृत के किया जाता है। लीवर भी उसे ही बोला जाता है, यकृत को ही लीवर बोला जाता है। लीवर, जिगर, यकृत, कलेजा किसका नाम है? तो यकृत का नाम है। किसका है? यकृत का ही नाम है। इसका पूछेगा वजन 1 से 1.5 केजी होता है। 1 से 1.5 केजी होता है, मान 1.5 केजी होता है, 1.5 केजी होता है जिगर का वजन। पूछेगा कि कोई मनुष्य या कोई प्राणी जहर खा के उस जहर खाने से उसका मृत्यु हो गया है तो उसका चेक क्या किया जाता है? तो यकृत किया जाता है चेक, जिससे पता चलता है कि वो कौन सा दवा खाया है जिसके चलते उसका मृत्यु हो गया, ठीक ना। कौन चेक किया जाता है? तो जिगर चेक किया जाता है, यकृत चेक किया जाता है, कलेजा, लीवर उसी का नाम है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा ब्लड अंदर जो ब्लड रहता है वह क्यों नहीं जमता है, ठीक ना। वह क्यों नहीं जमता है? बाहर आने पर हमारा ब्लड तो जम जाता है लेकिन अंदर क्यों नहीं जमता है? तो यकृत के द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जिसके चलते हमारे बॉडी में रक्त नहीं जमता है, ठीक ना। नहीं जमता है, कौन बनाता है उसको? तो यकृत बनाता है, जिगर बनाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है, ठीक ना। यकृत से इतना क्वेश्चन हुआ। अब देखेंगे अग्नाशय के, अग्नाशय के बारे में देखेंगे। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक ना। मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है? अग्नाशय को कहा जाता है। पूछेगा अंत और बाह्य स्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है? अग्नाशय को कहा जाता है। पूछेगा इसका आकार कैसा होता है? तो पत्ती के आकार होता है। अग्नाशय के आकार कैसा होता है? तो पत्ती के आकार से आकार होता है। कैसा होता है? पत्ती के आकार होता है अग्नाशय के आकार। वही पूछेगा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से या पेंक्रियाज, कहीं कहीं पेंक्रियाज देगा या अग्नाशय देगा, ठीक ना। पूछेगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय के किस कोशिका से स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। क्या? इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक ना। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय के किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। क्या? इंसुलिन। इंसुलिन के खोज पूछेगा किसने किया था? तो बेटिंग और बेस्ट ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था, ठीक ना। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन के खोज बेटिंग और बेस्ट ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। पूछेगा इंसुलिन के वैक्सीन कब दिया गया था सर्वप्रथम? तो 1922 ईस्वी में दिया गया था। 1922 ईस्वी में दिया गया था इंसुलिन के वैक्सीन, ठीक ना। अब देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि पहले तो ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं, सबसे छोटा ग्रंथि है, ठीक ना। इसका अन्य नाम हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। क्या इसका नाम हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है? 0.6 होता है। कितना होता है? 0.6 होता है इसका वजन।
इसका कार्य है हमारे मस्तिष्क में सभी शरीर के अंग जितने ग्रंथियां हैं उसको उकसाना, ठीक ना। उसको उकसाने का काम कौन करते हैं? तो पीयूष ग्रंथि करती हैं। जगाने का काम कौन करती हैं? पीयूष ग्रंथि करती हैं। कोई भी ग्रंथि जो सोए अवस्था में रहती हैं उसको जगाने का काम कौन करती हैं? तो पीयूष ग्रंथि करती हैं, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि करती हैं। अब देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में देखेंगे, लड़ो या उड़ो, ठीक ना। लड़ो या उड़ो किसको कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। या इसे आपातकालीन हार्मोन भी यह कब निकलता है? लड़ो या उड़ो ग्रंथि से ही निकलता है, ठीक ना। लड़ो या उड़ो ग्रंथि से ही निकलता है। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार की किस जिला में है? पूछेगा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो ऑप्शन ए में दिया है जमुई, बी में दिया है पश्चिमी चंपारण, सी में दिया है बेगूसराय, डी में दिया है दरभंगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा किस राज्य में है? तो हो जाएगा कहाँ? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब देखेंगे जमुई के बारे में। जमुई में नागी और नकटी है। नागी और नकटी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार के किस जिला में है? तो कहाँ है? जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है। नागी और नकटी कहाँ है? जमुई में है। अब देखेंगे बेगूसराय के बारे में। बेगूसराय के बारे में देखेंगे कांवरताल झील। पूछेगा कांवरताल झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है कांवरताल झील। अब देखेंगे दरभंगा के बारे में। तो कुशेश्वर वन्यजीव कहाँ है? वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में है। फिर से एक बार देखेंगे उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण है। अब पूछेगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण है। वहीं पूछेगा नागी और नकटी कहाँ है? तो जमुई में स्थित है। बिहार के जमुई जिला में स्थित है नागी और नकटी, ठीक ना। अब देखेंगे कांवरताल झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। बिहार के बेगूसराय जिला में है। वहीं पूछेगा कुशेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दरभंगा में है। दरभंगा में है। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, ठीक ना। तो सभी को लव यू, थैंक यू। आप लोग बताइएगा फिर से मैं कैसा वीडियो लाऊं, ठीक है। तो सभी को लव यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।